गुड इवनिंग गाइस। सो टुडे आज मेरा IBPS क्लरिकल मेंस का एग्ज़ाम्स था। तो उसमें जी जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम NBSL, जो कि NPCI का सब्सिडियरी है। तो इसमें बी का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, तो बी का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? बी आपका भीम को डिनोट करता है, जो कि ऑप्शन में मेंशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आभा ID से रिलेटेड, जिसमें कि पूछा गया कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, जो कि जिसे आभा ID कहा जाता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती है? तो इसमें आपका आंसर होता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 14 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि विच आर डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, तो इसमें आपके 3 इंश्योरेंस कंपनी है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपोर्टेंट, जैसे हमारे डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपोर्टेंट बैंक है, जैसे कि SBI हो गया, HDFC, ICICI। उसी तरह से आपका इंश्योरेंस कंपनीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इंश्योरेंस कंपनी, एक तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एक जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और एक न्यू इंडिया अश्योरेंस ठीक कॉरपोरेशन। इन सब के अलावा एक ऑप्शन था यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ठीक है, जो कि DSII नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पर एग्जाम में ऑप्शंस इस टाइप से दिए थे, 1 और 2, 2 और 3 इज राइट आंसर। तो इस टाइप से ऑप्शंस दिए गए थे आपके। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज से था ये। तो ये उसका आंसर हो जाता है आपका ओनली 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 में कौन सा आता है? एक तो लाइफ इंश्योरेंस LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड न्यू इंडिया अश्योरेंस। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट कर रहा है इंडिया 23 अगस्त को, तो उसका थीम क्या है? तो उसका थीम है टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका कि जो हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसे बजट कहा जाता है, उसमें एक कंसोलिडेटेड फंड होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो उसमें किस किस टाइप के टैक्सेस आते हैं? एक तो इनडायरेक्ट टैक्स आता है, डायरेक्ट टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स आता है। ठीक है, और इसके अलावा सर्विस टैक्स। तो इसके अलावा और कुछ और ऑप्शंस थे जो कि मुझे एग्जैक्ट से याद नहीं रही। जो जो मुझे याद थे मैंने मेंशन किए। आप लोगों को अगर कुछ याद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा एक ऑल ऑप्शंस करेक्ट, एक ऑल ऑफ द वो भी ऑप्शन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक पूछा गया था बायो E3, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें कि ई किस चीज़ को मेंशन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ई डिनोट करता है एक तो इकोनॉमी को, इन्वायरमेंट को और एम्प्लॉयमेंट को। इसके अलावा एक और कोई सा ऑप्शन था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा, तो मैंने एनर्जी लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे करके आपके 3 ऑप्शंस करेक्ट रहेंगे, है ना। ये भी स्टेटमेंट वाइज से था कि 1 एंड 2 करेक्ट, 2 एंड 3 करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑप्शंस मेंशन किए, उसके हिसाब से आपका सी राइट आंसर रहेगा, 1 2 एंड 3, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम स्विच करते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है न्यू जर्सी की पेट्रोन साइंस टेक इनकॉर्पोरेशन से। ठीक है, अब ये जो भारत की कौन सी महारत्ना कंपनी है जिसके साथ उन्होंने टाई अप किया है? ठीक है, तो वहाँ पर कुछ ऑप्शंस इस टाइप से थे, एक तो IOCL था, एक HPCL था, एक गेल था और BPCL। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा गेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन था कि इंडियन ओलंपिक प्लेयर्स दिए थे और उनके स्पोर्ट्स दिए थे। ठीक है, अब उसमें पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं करता, कौन सा प्लेयर उसके स्पोर्ट्स के साथ करेक्ट मैच नहीं करता। ठीक है, इस टाइप से कुछ ऑप्शन थे। नीरज चोपड़ा का आप सभी लोग जानते हैं, एथलेट होता है। ठीक है, स्वप्निल कुशाले शूटिंग से है। ठीक है, मनु भाकर जो कि शूटिंग से है वो भी। ठीक है, एक अमन शेरावत करके नाम था, इसी टाइप से नाम था मुझे जहाँ तक याद है। तो इसका कुछ स्पोर्ट्स का नेम दिया था जो कि मैच नहीं कर रहा था, तो हमें इनकरेक्ट ही चूज़ करना था। फर्स्ट ऑप्शन में ही था शायद से वो, तो हमें ये सिलेक्ट करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंडिया में? ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन था हरियाणा, जो कि राइट आंसर है हमारा, हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है आपका एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम है। ठीक है, जो कि प्रोवाइड करती है एक्सपर्ट एडवाइस किनको? फार्मर्स को। ठीक है, तो ये किन किन एस्पेक्ट्स में प्रोवाइड करती है? तो इसी टाइप से आपके वहाँ पर ऑप्शन थे, सॉइल हेल्थ में, क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस में, प्लांट प्रोटेक्शंस, क्रॉप इंश्योरेंस, क्लिनिकल सर्विसेज में और पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, ये भी ऑप्शन था, है ना। तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर आएगा, इन सभी में ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लॉज रिलेटेड टू रेगुलेटिंग इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कौन कौन से लॉज रेगुलेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है? तो ये तो सभी को पता है कि RBI एक्ट 1934 होता है। ठीक है, इसके अलावा एक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 भी होता है। ठीक है, एक ये भी ऑप्शन था फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011। इसके अलावा ये ऑप्शन में भी था आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ना।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उनके हिसाब से आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक पूछा गया था कि यूपीआई लाइटेक्स ऑफलाइन पेमेंट के लिए, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? तो इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है आपके 500 पर ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी है मैक्सिमम लिमिट 500 ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक रामसर साइट से था, वेटलैंड रिलेटेड, कि मैक्सिमम नंबर रामसर साइट कौन सी स्टेट में है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक याद है कुछ गुजरात ऑप्शन में था, एक पश्चिम बंगाल ऑप्शन में था, ठीक है। तमिलनाडु को यहाँ पर जो क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है उस हिसाब से तमिलनाडु आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन का वो एग्जैक्ट में रिमेंबर नहीं रख पाया, तो अगर आप लोगों को याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन था कि विच बैंक अप्रूव्ड 1.5 बिलियन सेकंड लो कार्बन एनर्जी प्रोग्राम डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन टू हेल्प इंडिया, ठीक है, इन लो कार्बन एनर्जी, ठीक है। वहाँ पर कुछ बैंक्स के नेम दिए थे जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा, तो आपका आंसर राइट रहेगा वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि सबसे इजी क्वेश्चन था, ठीक है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर पूछा था, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये मुझे लगता है कि सभी लोगों ने सही चूज़ किया होगा इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर है पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ऐप डेवलप की है सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस ने, ठीक है, किन के लिए? सेंट्रल सिविल पेंशनर्स के लिए, ठीक है, तो ताकि उन्हें प्रॉपर सर्विसेज मिल सके मोबाइल पर ही, ठीक है। तो उसमें कुछ ऑप्शन थे, समर्थ और ऐसे करके कुछ ऑप्शन थे, और दीर्घायु ऐप भी ऑप्शन था उसमें, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि RBI क्लियर द कन्वर्जन फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड, मतलब एक पूछा गया था कि NBFC से इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी में, इस टाइप से क्वेश्चन था कि उसमें जो लाइसेंस प्रोवाइड किया है, मतलब इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी में, तो कौन सी कंपनी को दिया है, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ ऑप्शंस थे, एक तो टाटा था, आप एक L&T फाइनेंस था, एक रिलायंस भी था, है ना। तो यहाँ पर क्या है, टाटा को भी प्रोवाइड किया है इससे रिलेटेड, एक जियो को भी करा है, तो कुछ लोगों ने रिलायंस सिलेक्ट किया होगा इसमें, ठीक है, कुछ लोगों ने टाटा किया होगा। बट एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज़ लाइक अ हेजी मेमोरी फॉर मी। तो अगर आप लोगों को करेक्ट क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिस टाइप से क्वेश्चंस दिया हो गया उसके हिसाब से आपका टाटा रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि टाटा पावर सोलर सिस्टम, इसने पार्टनरशिप की है कौन सी बैंक से सोलर एनर्जी के लिए, ठीक है, सोलर एनर्जी के लिए। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ICICI बैंक, जो कि ऑप्शन में था वहाँ पर। अगर इसके अलावा अगर बैंक ऑफ इंडिया भी रहता तो वो भी आपका आंसर रहता, ठीक है, क्योंकि इन दोनों बैंक के साथ मिलकर इसने टाटा ने MOU किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि टॉप 5 कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कंट्रीज कौन सी है, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ ऑप्शंस थे, सिंगापुर था आपका, स्विट्जरलैंड भी था, डेनमार्क था, आयरलैंड था, और ये भी था हांगकांग SAR। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी कंट्री टॉप 5 कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कंट्री में नहीं है, ठीक है। तो एक कोई सा कंट्री दिया होता जो कि नहीं आता है ना, इसके अलावा ये 5 टॉप 5 कंट्रीज हैं, तो वो हमें सिलेक्ट करना था, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम्स में, ठीक है, इसमें कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है इंडिया ने, ठीक है। तो इसमें एक UAE था, एक नाइजीरिया ऑप्शन था, एक इंडोनेशिया था, ठीक है। और ऑप्शन इस टाइप से थे 1 और 2 करेक्ट, 2 और 3 करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टॉप जिंक प्रोड्यूसिंग कंट्रीज वर्ल्ड में कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ये आपकी टॉप 5 जिंक प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, चाइना हो गया, पेरू हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैक्सिको, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि मैक्सिमम UPI की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की ट्रांजैक्शन लिमिट पूछी गई थी, ठीक है। इस टाइप से, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं रहा एक्चुअल में, तो इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पूछा गया था कि इफ़ द टर्नओवर लिमिट जो है MSME की वो 5 करोड़ है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर माइक्रो यूनिट्स आता है, स्मॉल यूनिट आता है, मीडियम इंटरप्राइजेस का आता है, तो वो बात अलग हो जाती है, ठीक है। तो जिस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर आपका 1 करोड़ रहेगा। एक क्वेश्चन था शिखर धवन के रिकॉर्ड से रिलेटेड कि कौन सा रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था एक बल्क डिपॉजिट लिमिट क्या है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की, ठीक है, तो वो RBI ने 3 करोड़ कर दी, कहाँ से? 2 करोड़ से पिछले। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि UPI लिमिट क्या है टैक्स पेमेंट के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका भीष्म क्यूब से भी रिलेटेड था, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन था आपका कि हाउ मेनी बैंक्स आर NPCI प्रमोटर बैंक्स, मतलब NPCI को प्रमोट करने वाली टोटल कितनी बैंक्स है,
ये पूछा गया था, उनके नाम नहीं पूछे थे, ओनली नंबर ऑफ बैंक्स पूछा था, तो इसका आंसर आपका 10 रहेगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी बैंक्स है ना, तो वो बता देता हूँ मैं आपको। एक हो गया आपका SBI, PNB, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। अगला है आपका बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC, सिटी बैंक एंड HSBC। अगला क्वेश्चन था कि जो सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड है ना, वो कहाँ पर डिस्कवर किया गया है, तो ये आपका आता है कोरोन डायमंड माइन, बोत्सवाना में है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसे भी था कि कुछ टर्म्स दी थी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। ठीक है, वो 4-5 ऑप्शन थे और उसमें से एक ऑप्शन था जो कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नहीं था, तो वो हमें सिलेक्ट करना था। कि पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड विद म्यूचुअल फंड। अगला क्वेश्चन था कि कारथुम्बी अम्ब्रेलास आर ट्रेडिशनली हैंडमेड अम्ब्रेलास नॉन फॉर देयर ड्यूरेबिलिटी एंड क्राफ्टमैनशिप। तो ये कौन सी स्टेट से है? ठीक है, इसका आंसर है आपका केरला से है। ठीक है, इसके अलावा एक मॉडर्न स्किल लोन स्कीम से भी रिलेटेड था, और एक क्वेश्चन था आपका कि जो RBI ऑन फॉरेन बैंक्स के है, जो है RBI से रिलेटेड, इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी टाइप से जानकारी जानने के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।